हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज की जो कथा है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो कथा है अश्वत्थामा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत हो चुका था। पांडव और कौरव के बीच हुई इस महायुद्ध में कई वीर योद्धा मारे गए। दुर्योधन भी भीम की गदा से घायल होकर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इसी बीच द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोते वक्त हत्या कर दी। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला तो बेहद दुखी हुई। अर्जुन ने भी अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए प्रतिज्ञा की कि वह अश्वत्थामा का सिर काट कर लाएगा। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों अश्वत्थामा की तलाश के लिए निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है तो भागा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, लेकिन उसे इस अस्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से सारा वातावरण जो है आग और प्रकाश से भर गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि दोनों अस्त्रों को वापस ले ले। और इस तरह से बाद में अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वापस लिया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और अपने खेमे में ले आया। लेकिन द्रौपदी ने जब अपने गुरुपुत्र को देखा इस हालत में तो दयाद्र हो गई और अर्जुन से प्रार्थना करने लगी कि आप इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि ब्राह्मण होने के कारण इसे अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण और अन्य लोगों ने भी द्रौपदी के मत का समर्थन किया, लेकिन भीम इस बात से सहमत नहीं थे। तो कृष्ण ने उपाय बताया। अर्जुन भगवान कृष्ण का संकेत समझ गए और उन्होंने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली उसके मस्तक से। और जैसे उसके मस्तक से मणि निकाली, अश्वत्थामा की शक्ति क्षीण हो गई और बाद में उसे धक्के देकर पांडवों ने उसे अपने शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा के लिए यह अपमान उसके लिए मृत्यु से ही बढ़कर था। इसके बाद भगवान कृष्ण की आज्ञा से पांडव गंगा तट पर अपने दिवंगत संबंधियों की आत्माओं को तिलांजलि देने गए। बाद में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करवाया और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। भगवान जैसे जाने को आतुर हुए, वैसे ही अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जो उसके गर्भ में पल रहा जो पुत्र है परीक्षित महाराज, वो पांडव के अंतिम चिराग था, उसकी हत्या के लिए भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को नष्ट कर दिया। भगवान फिर वापस जब द्वारका जाने को प्रस्थान करने लगे, तभी पांडवों की माता कुंती महारानी आई और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने लगी। भगवान कृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। तो यह है अश्वत्थामा को दंड की कथा। अश्वत्थामा की यह कथा में सिखाती है धर्म की लड़ाई में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए लाख कठिनाइयां आए, हमें सत्य का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा।